तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जयपुर पिंक सिटी से आप सभी का स्वागत है। द शो मस्ट बी गो ऑन। मैं कहीं भी रहूं, प्रयास रहता है कि आपकी क्लास जो है वो लगातार चलती रहे। तो चलिए, स्वागत है आपका। मेरे साथ में कांति, दीक्षा, अंकुश और जितेंद्र, राकेश, पंकज, संदीप, मासूम, सभी का स्वागत है। राम राम आप सभी को, हर हर महादेव। आइए शुरुआत करते हैं। 31 जुलाई 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 26 में भारत को 177 कंट्रीज में मिला 176वां स्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 25 में सर्वाधिक E0 FIR दर्ज करने वाला दिल्ली बना शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज INS मछलीपट्टनम किया लॉन्च। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। अजिंक्य रहाणे ने की इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। पैरा एथलीट दिलीप गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 दौड़ में जीता देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 26 के लिए थीम की लॉन्च। कॉम्पेटियर फाउंडेशन की इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने हासिल किया 57वां स्थान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ ने महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दीप्ति योजना की शुरू। 30 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर के खिलाफ दिवस 2026। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का, अपनी मेहनत के दम पर वापस लिखने का मजा ही कुछ और है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। हाल ही में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 26 में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, देखिए एक इंडेक्स है आप सभी के सामने जहां पर भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना दोस्तों। उस इंडेक्स का नाम है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, 2026 है ना, इसे कहते हैं पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इस इंडेक्स में टोटल कंट्री कितने बेटा, इस इंडेक्स में टोटल जो देश हैं इनकी संख्या है 177। कितनी है? इस इंडेक्स में टोटल कंट्री की संख्या है 177। ठीक है, और इस 177 कंट्रीज में से अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो नोट करना, इंडिया या भारत जो है यह कौन सी रैंक पर आपके, इंडिया या भारत जो है 176 रैंक पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपका ये वही दोस्त है जो नीचे से टॉप करता है। ठीक है, आपका ये वही दोस्त है जो नीचे से टॉप करता है, बस दूसरी रैंक आई है इस बार उसकी, है ना। 176 रैंक है इसकी, है ना। अच्छा, स्कोर कितना है? तो 22.46 जो है वो भारत का स्कोर है। ठीक है, अगर स्कोर की बात करूं मैं आपसे तो स्कोर है 22.46 जो है ये भारत का स्कोर है। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, खराब किया है। देखो, अगर 2022 की मैं बात करूं आपसे, 2022 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्रदर्शन करते हुए नीचे से पहला स्थान हासिल किया था 2022 के अंदर। ठीक है, तो 2022 में भारत ने फिक्स दोस्तों आपके 22 के अंदर जो आपके 180 देश थे और भारत ने जो है नीचे से पहला स्थान हासिल किया था 2022 में। अगर इसको देखा जाए तो भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, टॉप करने वाला देश कौन है? तो टॉप करने वाला देश है एस्टोनिया। कौन सा है? एस्टोनिया जो है यह टॉप करने वाला देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो ये आपने नाम सुने होंगे ना, आपने नाम सुना होगा, एस्टोनिया का नाम सुना होगा, इसके अलावा लातविया का नाम सुना होगा और एक आपने लिथुआनिया का नाम सुना होगा। ठीक है,
और ये तीनों के तीनों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है, ये है तीनों की तीनों कैसे कंट्री हैं आपके, ये बाल्टिक कंट्री, कैसे कंट्री है, बाल्टिक देश है। मैंने आपको लिखाया था ना कि ये बाल्टिक देश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। टॉप पर दोस्तों कौन आया, एस्टोनिया टॉप पर आया। अच्छा, भारत से खराब कौन है रसगुल्ला, लिखना लाओस। तो भारत से भी आपके खराब रैंक किसकी है, 177 नंबर पर है लाओस। कौन है, लाओस। तो नोट कीजिएगा, लाओस की रैंक सबसे नीचे है, एस्टोनिया सबसे ऊपर है, और भारत जो है नीचे से दूसरे स्थान पर है 176 रैंक के साथ, ध्यान रखना है ना। तो भारत की रैंक कौन सी है, 176 रैंक भारत की है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है आपकी, वो कौन सी है आपकी, ये लिखना 176 रैंक जो है वो इस बार दोस्तों भारत की आई है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लिखिएगा और बताना मुझे भारत की जो रैंक है वो है कितनी कितनी दोस्तों आपके। तो लिखना पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, लिखना हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक कितनी है, लिखिएगा। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, भुखमरी जो सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है आपको बताना है। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है, यह क्वेश्चन आपके सामने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक कितनी है। इसके अलावा आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि प्रेस फ्रीडम हो गया, हंगर हो गया, फायर पावर इंडेक्स जो है, फायर पावर इंडेक्स इसमें भारत की रैंक कितनी है। एशियाई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है, एशियाई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है वह कितनी है आपको बतानी है मुझे। एशियाई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में रैंक कितनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसमें रैंक कितनी है भारत की। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, पीस इंडेक्स की बात करूं, शांति सूचकांक की बात करें आपसे तो रैंक कितनी है 127 शांति सूचकांक में ना। हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंक है 116, ठीक है। करप्शन भ्रष्टाचार की बात करूं मैं आपसे तो इसमें रैंक कौन सी आपके 91 है ना। हंगर इंडेक्स की बात करें 102वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं आपसे 157 रैंक है, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स की बात करूं मैं आपसे, किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, अगर इसकी बात करें तो 4th रैंक है ना। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 6ठी रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कौन सी रैंक है, 94 रैंक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आपके सामने। व्हाट्सअप मॉम, नया एपिसोड ड्रॉप हो गई बना। हमनियों के नया पिंपल एपिसोड ड्रॉप होला। एपिसोड 1 हिया रहले, एपिसोड 2 हिया, एपिसोड 3 द स्किप कदी पिंपल एपिसोड्स। नए 5 पार्ट्स ऑफ नीम से 5 पार्ट्स ऑफ नीम वाला नया बेस्ट एवर हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश हाई पिंपल्स के दूर करेला और योकरा के वापस ना आवे देवेला। पिंपल के एपिसोड्स के स्किप दी। नट सवर्निक्स लेकर आया है आपके लिए प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का धमाकेदार ऑफर। 1 किलो बादाम की ओर आते हैं आपके सामने। ये देखो मैंने आपको जो पढ़ाया, एस्टोनिया जो है वो पहले स्थान पे, ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रहा सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाला सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है, ठीक है। ये जो सोलर फर्स्ट उपग्रह इसको लॉन्च करने वाला कौन है, अमेरिका ना। हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न दोस्तों कौन सा बना है, तो भारत का 130वां जो यूनिकॉर्न है, लेटेस्ट जो यूनिकॉर्न है वो कौन सा है, शर्वम एआई। कौन सी कंपनी है, शर्वम एआई कंपनी है। आपने इसका नाम पक्का सुना होगा, अरे याद करो, विक्रम LLM लॉन्च करने वाला कौन है, वो है शर्वम एआई कंपनी है ना। हाल ही में एनबीए आपकी जो बायोडाइवर्सिटी जो आपकी अथॉरिटी है ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन अभी हाल ही में किया, लिखना डॉक्टर PL गौतम। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर PL गौतम जो है इनकी अध्यक्षता में किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी जो है इसका उद्घाटन करने वाला कौन है, केरलम। कौन है, केरलम जो है ये इसका उद्घाटन करने वाला मुफ्त आपकी जो बस यात्रा उसका, ठीक है, प्रियदर्शनी आपको